भगवान कभी सामने आकर नहीं देगा, भगवान कभी तुम्हारे सामने आकर लेगा भी नहीं। भगवान तो किसी को माध्यम बना देता है। देव ऋषि नारद के अहंकार को तोड़ना था तो देव ऋषि नारद से तप करवा लिया। इतना अहंकार देव ऋषि नारद में आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो शंकर जी के पास जाकर कहते हैं कि मैंने काम को जीता है जिसको आप नहीं जीत पाए। शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला दे दी। ये ले रुद्राक्ष की माला। देव ऋषि नारद ने वो रुद्राक्ष की माला भूमि पर जाते जाते पटक दी। ये रुद्राक्ष की माला जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, फेंक दी। रुद्राक्ष का मोल क्या होता है, रुद्राक्ष का मूल्य क्या होता है, ये रुद्राक्ष पहनने वाला ही जान सकता है। जिस समय पर रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था कोरोना महामारी के समय पर, और कोरोना महामारी दूसरी लहर तो बाद में चालू हुई थी, जब रुद्राक्ष उत्सव हो चुका था, उसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर चालू हुई थी, आप सबको स्मरण होगा, लोगों को जो रुद्राक्ष बांटे गए थे, इतना विश्वास था उस रुद्राक्ष में, उसका पानी पी पी के लोग बीमारी से ठीक हो गए थे। आज भी कई पत्रों में लिखा हुआ है इनमें, कई पत्र। कई ठीक हो गए। क्या कीमत है उस रुद्राक्ष की, क्या शुल्क होगा रुद्राक्ष का। तुलसी की माला की कीमत क्या है, कोई मीराबाई से पूछ ले। मीराबाई ने एक शब्द बड़ा सुंदर कहा कि हे राणा, आप कह रहे हो मीरा, हे मीरा, कि तुलसी की माला छोड़ो मेरी मीरा, तुम पहनो नौलख हार, मीरा तेरो क्या लागे री गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे। मीराबाई कहती है तुलसी की माला नहीं छोड़ू राणा, कि तुलसी की माला नहीं छोड़ो राणा, अरे यही तो हमारो श्रृंगार, मीरा तेरो क्या लागे री गोपाल, मीरा तेरो क्या लागे। हमारे कमी पड़ी, 9 लाख हार पड़े हैं, मीरा पहन ले, आभूषण पड़े हैं वो पहन। तुलसी की माला की कीमत क्या है। मीराबाई कहती है सुनो राणा, रात को मरूंगी, आधी रात को सारा आभूषण उतार लिया जाएगा, केवल एक तुलसी की माला धागे में पड़ी रहेगी तो वो उतारी नहीं जाएगी। यम के दूत सोने के आभूषण नहीं देखते, यम के दूत रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला ही देखते हैं। उनको एक ही चीज नजर आती है, उसके सिवाय कुछ नहीं। सोने की माला पहनोगे फिर वही बात आ गई। सोने की माला होगी तो चोरों की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो मेरे देवाधिदेव महादेव की नजर होगी। ये आपके ऊपर क्या रखा है, क्या धारण करा है, ये आपके ऊपर। जो माला आप पहन लो, कौन रहेगा। कीमत क्या है रुद्राक्ष की, कीमत क्या है तुलसी की, कीमत क्या है उसको जानो। तुलसी की संविधा, तुलसी की लकड़ी, तुलसी का दल, तुलसी की मंजरी, तुलसी की पत्ती, उसका महत्व क्या है समझ में आए तब जाने ना। सारे चंदनों में सर्वश्रेष्ठ चंदन होता है हरि चंदन, जो तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता है। तुलसी की जड़ को घिसकर बनाया जाता है, हरि चंदन भगवान को समर्पित होता है, सर्वश्रेष्ठ चंदन माना गया। जैसे आपको कल कथा में कहा था, कल या परसों में, कि बेलपत्र के पेड़ की छाल मिल जाए तो उसको भी घिसकर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते।
पीपल के वृक्ष की छाल मिल जाए तो उसको घिस घिस कर चंदन बनाकर शिव को लगा सकते। कितना महत्व है उसका, कितना। महाराज शमी के वृक्ष की छाल, उसका भी चंदन बनता, वो भी शिव को चढ़ता है। जैसे शमी वृक्ष की पत्तियां, शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां जब अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को 5 जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने के लिए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहां है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा, नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा, शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो या कोई काम अटका पड़ा हुआ है तो उसके लिए चढ़ाया जाए। 5 स्थान है हमारा शमी पत्र को समर्पित करने। 5 स्थान दिए गए। शमी पत्र को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की महत्वता, चंदन की महत्वता। तो यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। देव ऋषि नारद के भीतर जो अहंकार आ गया था, भगवान शिव ही अहंकार देने वाले थे, और जो रुद्राक्ष की माला दी, फेंक दी, चल दिए, चले भगवान विष्णु के यहां पहुंचे, क्योंकि शंकर जी ने तो मना कर दिया था कि बताना मत, पर भगवान विष्णु के यहां जाकर उन्होंने बता दिया, भगवान विष्णु के यहां जाकर कह दिया। कई लोगों की आदत रहती है, डोंडी पीटने की बड़ी आदत रहती है। साहब मैंने तो ऐसा करा, मैंने तो इतना का दान दिया, मैंने तो इतना का ऐसा करा। अरे डोंडी पीटी क्यों पीटी? कर दिया, भूल गए, छोड़ दो अब उसको कि आपने क्या करा, क्या करा उसको छोड़ दो, अब नहीं बोले। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा। उसने क्या कमी रखी? क्या कमी रखी महाराज? ये इसीलिए शायद कहते होंगे, मेरा भोला गुलाब को फूल, गोरा मैया कुसुम कली, भोला रेवे काशी नगरिया, भोला रेवे काशी नगरिया, मेरी गौरा रेवे हिमालय। महाराज बस वही उसका स्थान शिव है। जाकर नारद जी ने कहा भगवान के सामने, भगवान विष्णु के सामने आदत रहती है। गौतम बुद्ध ने
अपने शिष्य से कहा मुझे पानी पीना लेकर आ, जल्दी जा पानी लेकर, प्यास लग रही है, जल्दी जाओ, मेरा कंठ सूख रहा है, पानी लाओ। गौतम बुद्ध के शिष्य गए पानी लेने के लिए, वापस लौट कर आ गए, महाराज हम पानी नहीं लाए। क्यों? मां कोई कपड़ा धो रहा था, कोई बर्तन धो रहा था, कोई अपनी गाड़ी धो रहा था, पानी तक गंदा था, हम कैसे लेकर आते? वापिस आ गए। गौतम बुद्ध ने कहा बहुत तेज प्यास लग रही है, पानी तो लाना पड़ेगा, प्यास बहुत तेज लग रही है, जल्दी जाओ पानी लाओ, जाओ जल्दी से। ठीक है, गए, फिर गए, 4 घंटे हो गए आए नहीं, 6 घंटे हो गए आए नहीं, 7 घंटे हो गए, तब एक घड़ा पानी का भर कर लाए। गौतम बुद्ध ने कहा इतनी देरी कर दी? शिष्य बोले गुरुदेव पानी पर से सब कपड़े धोने वाले गए, बर्तन धोने वाले गए, गाड़ी धोने वाले गए, पानी की जो गंदगी थी वो नीचे दबी, मिट्टी नीचे हुई, पानी एकदम जब शांत हो गया तब हम भरकर लेकर आए। हमने इंतजार करा तब जाकर ये निर्मल जल मिला। गौतम बुद्ध ने कहा अपने शिष्य को बस यही मानव का जीवन है। दुनिया बहुत गंदगी फैलाएगी, कोई काम, कोई लोभ, कोई विषय, कोई आसक्ति, कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई निंदा, कोई चुगली, कोई अपशब्द, कोई गाली, कोई ताने। आप जब जल भरने जाओगे, जल मतलब कथा सुनने जाओगे, आप जब सत्संग करने जाओगे, आप जब मंदिर जाओगे, आप जब धर्म की जगह पर जाओगे, आप रोज किटी पार्टी जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप रोज होटल जाओ, कोई नहीं कहेगा। आप रोज एंजॉय करने जाओ, कोई नहीं कहेगा। पर आप जब कथा में लग गए, धर्म में लग गए, सत्संग में लग गए, भजन में लग गए, कथा में जाना चालू कर दिया, तो फिर लोग कमेंट्स करना चालू कर देंगे, बताओ ये भी उसके चक्कर में पड़ गई, बस और वाला के। बताओ, वो तो खुद ढोंगी ठहरा, ले कहने वाले कहीं कम पड़े, मुंह से कहते फिरे, और के आग लगे बस्ती में अपन रहो। दुनिया के लोग कहेंगे अरे कहा चक्कर में पड़ गई, वो टोटका बताता रही है, काम करता रही, ये भी उसके चक्कर में पड़। लोग तो कहेंगे, उनका तो काम है कहना, क्यों डरे? कोई रोज की जाए उसके कोई नहीं टोकेगा, होटल जाओगे कोई नहीं टोकेगा, पर धर्म की जगह पर जाना चालू कर दो, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, मंदिर में, देवालय में जाना चालू तो करो। तुम रोज रोज मंदिर जाना चालू कर दो तो लोग कहेंगे अपने आप को सती सावित्री समझ रही है। बताओ, रोज लोटा उठा के चल दी, बताओ रोज बड़ी बड़ी व्रत करे, बड़ी आई पशुपति व्रत करे, दुनिया के लोग ताने कसना चालू कर देंगे, इनका काम ही है। ये यमराज के छोरा छोरी पैदा हुए हैं, ये कोई छोटे मोटे हैं? यमराज के छोरा छोरी का काम क्या था मालूम है आपको कि नहीं मालूम? बोलो तो सही। भगवान के छोरा छोरी का काम क्या है? भगवान शंकर के छोरा छोरी का काम क्या है? गणेश जी का काम क्या है? तुम्हें रिद्धि सिद्धि देना, रिद्धि सिद्धि मिलेगी तो भजन करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, बैकुंठ जाओगे। और यमराज के छोरा छोरी का काम क्या है? तुम्हारी बुद्धि को बदलना। जैसे तुम सत्संग में जाने लगोगे वो तुम्हारे को टांग खींचेंगे, कैसी बन के चल दी, इतनी कथा में जा रही है, अपने आप को धर्मात्मा समझने लगी, ऐसा हो गया। ये यमराज के छोरा छोरी तुम्हें वहां से हटा के वापिस गलत जगह लगाएंगे, मतलब अपने पिताजी के पास ले जाएंगे, और भगवान के छोरा छोरी भगवान के पास ले जाएंगे। अब मर्जी तुम्हारी कि तुम ये यमराज के छोरा छोरी के कहने में आओ कि भगवान के छोरा छोरी के कहने में आओ। नहीं तो दुनिया के लोग तो कहेंगे कहां चक्कर में पड़े हो आके, क्या करने जामा कुबेरेश्वर धाम जंगल में, कई करे फालतू का पैसा बर्बाद करके, इंदौर से गाड़ी भरा भरा के आए, रतलाम से आए, मुंबई से आए ना, पुणे से आए, मतलब ये आ गए पोरबंदर से, क्या मतलब इतना फालतू के चक्कर में पड़े हो। दुनिया के लोग कहेंगे तुमसे, बहुत कहेंगे ये यमराज के छोरा छोरी कम नहीं है, ढेर पड़ा है। तुम रोज रोज कथा सुनोगे ना तो कहीं का निंदा करने वाला, चुगली करने वाला मिल जाए, समझ लेना ये यमराज का छोरा है। तुरंत जैसे ही कहीं का तुम्हारे को बस मना करने वाला मिल जाए, जैसे ही बुराई करने वाला मिल जाए, कहां चक्कर में पड़े, कहां सी ओर जा रहे हो, वो महाराज के चक्कर में पड़े, वो में तो अकल ही नहीं होता, कथा ही बाचना नहीं आ, समझ लेना यमराज की छोरी है, ब्याह करके इंदौर आ गई, यमराज की है। पहचान, इनके पहचानने का सबसे सुंदर तरीका यही है।
एक जगह कथा हो रही थी, एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछ लिया, महाराज जी आप कहते हो कि कथा में 33 कोटि देवी देवता जाते हैं, तो कथा में नारद जी जाते हैं कि नहीं जाते? हमने कहा जाते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि नारद जी कथा में आए? आप पहचानोगे कैसे कि नारद जी कथा में आए? हमने कहा नारद को श्राप लगाए कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता, जो बार बार जाए, बार बार आए, फिर जाए, फिर आए, समझ जाना नारद भरा गया है। तुरंत पहचाना जाएगी, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? पहचानना तो अपने हाथ में। तो जो तुमको निंदा करता मिले, शंकर जी की निंदा करे, शिव महापुराण की निंदा करे, भगवान की निंदा करे, भजन की निंदा करे, धर्म की निंदा करे, हिंदू धर्म की निंदा करे, शास्त्रों की निंदा करे, जो तुम्हें निंदा करता मिल जाए, चाहे कोई विद्वान से विद्वान भी क्यों ना हो, समझ जाना यमराज की औलाद है, यमराज का छोरा है, यमराज की छोरी है। जो भगवान की निंदा करता दिखे, समझ जाना ये अपने पिताजी के पास ले जाए। हमें नहीं जाना, हमें भगवान के करीब में जाना, हमें भगवान के पास। कहां देव ऋषि नारद भटक गए। देव ऋषि नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी तुमने शिव जी की निंदा कर दी, शंकर की निंदा, ये निंदा उत्तम नहीं है, ये निंदा श्रेष्ठ नहीं है। अगर भगवान की निंदा करी है देव ऋषि नारद, तो तुम्हें बंदर का मुख लगेगा। देव ऋषि नारद को बानर का मुख लग गया, क्षमा मांगी, तब जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर तब साधना करी, तब जाकर देव ऋषि नारद का जीवन सवरा और भगवान शंकर ने आकर वर प्रदान करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ, चारों तरफ सुख समाहित होता है, भगवान गणेश जी महाराज का आनंद सुख प्राप्त होता है। मां जगत जननी पार्वती को श्रद्धा कहा गया, और मेरे देव अधिदेव महादेव को विश्वास कहा गया। पार्वती मैया श्रद्धा है और शिव विश्वास है। श्रीमद् भागवत कथा में आपने श्रवण करा होगा कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता जब पत्र लेकर आए थे, तो उस पत्र में ब्राह्मण देवता के उस पत्र को सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आप जाकर कह दो रुक्मणी जी से कि वो श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर चली जाए, मैं उसको लेने के लिए उसके भवन पर पहुंच जाऊंगा। बस वो एक बार जगदम्बा के मंदिर पहुंचे, मां अंबा के मंदिर पहुंचे, मैं उसको लेने पहुंच जाऊंगा। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंबा का मंदिर, जगदम्बा का मंदिर मतलब श्रद्धा का मंदिर। भगवान कृष्ण पार्वती जी को अंबा के मंदिर से मतलब रखकर या जगदम्बा के मंदिर से मतलब रखकर केवल यह कहना चाहते हैं कि तू श्रद्धा के मंदिर पर विश्वास देकर अगर श्रद्धा तक पहुंची है, तो फिर तो तेरा जो मनोकामना है, तेरी जो मनोरथ है, वो पूर्ण होगा ही। फिर तुझे कौन रोक सकता? भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र चटाविन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास पक्का है तो भगवान मिलता जरूर है। एक दृढ़ विश्वास के बल पर मिलता। और अगर विश्वास पक्का नहीं है, भरोसा अगर पक्का नहीं है, तो फिर परमात्मा मिले कहां से? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में आप रह रहे हैं, परिवार में आप रह रहे हैं, तो बस एक बात का ध्यान कर रहना कि हम जिस परिवार में, हम जिस घर में रह रहे हैं, जितने लोग घर में निवास करते हैं, इनके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। अगर परिवार में भी हमारा विश्वास नहीं है, तो हम उसमें भी सुखी नहीं रह सकते। शिव विश्वास की ही मूर्ति है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए ब्रह्मदेव का सिर कटा था और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई थी। विश्वास का बल कितना प्रबल होता है
महाराज, अगर एक दृढ़ विश्वास लेकर आप जिस पथ पर जा रहे हो, आप दृढ़ विश्वास लेकर जिस मार्ग पर चल रहे हो, वो मार्ग आपका सुलभ होगा। कथा में आज सिलवासा से आए चमड़िया परिवार, जो पहले ऑनलाइन कथा में ही मुख्य यजमान बन चुके हैं, पूरे सिलवासा में भगवान की भक्ति और भगवान शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करते रहते हैं। उनके साथ जो उनकी धर्मपत्नी बैठी है, उनका काम ही यही है कि आप शंकर का ये एक प्रयोग कर कर देख लो, अगर बाबा कृपा कर दे तो अच्छी बात है, करुणा कर दे। आप किसी को मार्ग बता रहे हो तो हो सकता है कि हमारे भी कुछ मार्ग सुलभ हो जाएं, हमारे भी मार्ग खुल जाएं। एक व्यक्ति अगर किसी के मार्ग को बंद कर देता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको होती है कि वो भी तो वहीं से निकलता था। कोई कह दे कि मैं आपको यहां से नहीं निकलने दूंगा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी जिसने बंद करा है मार्ग, कि अब आप भी वहां से नहीं निकल पाओगे। आप किसी के लिए अगर मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, आप किसी के लिए मार्ग खोल रहे हो, तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास रखकर अगर आपने मार्ग खोला है तो उसका फल आपको मिलना ही है। आप किसी को सतमार्ग बता रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ पुण्य आपके खाते में आना ही है। आप शंकर का भजन किसी रूप में कर रहे हो तो उसका पुण्य आपके खाते में आना ही है। उस पुण्य की परिभाषा केवल आपका विश्वास है। आज एक बुजुर्ग माता, जब सुबह 10 बजे आपसे हम मिल रहे थे, उसके पहले एक बुजुर्ग माता से हम मिले। जब उसको लेकर आए थे तो ऐसे गोदी में उठाकर लेकर आए थे, शायद कहीं बैठी होंगी। तो आज वो जब आई तो लाठी टेकते टेकते हैं, जिनके हाथ पैर में कुछ तकलीफ थी। तो पूछा कि आप पहले आई थी जब गोदी में आपको लेकर आए थे और आज बाबा ने कृपा कर दी। कहे बाबा को यही तो धन्यवाद देने आई हूं कि 3 महीने पहले आई थी तो मुझे गोदी में लाए थे, और आज आई हूं तो पैदल चलकर आ रही हूं। यही कृपा है। कहीं बैठी होंगी तो सुन रही होंगी। कहाँ है? अच्छा, यही बैठी हुई है। जरा एक बार खड़े होकर बता दो इनको भी कि देखो बाबा ने कृपा करी है, करुणा करी है। ये बाबा की कृपा है। जिसको गोदी में लेकर आए थे और आज वो लाठी टेक कर कमरे तक आ जाती हैं, तो यही शिव की कृपा है हमारी। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं होता। उदारता मेरे शंकर की है। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव मां जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर
लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। ब्राह्मण देवता आज मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, मंदिर की बुआरी लगाकर बेलपत्री को उठाकर एक बोरे में, एक बारदान में, एक झोले में भर रहे थे। एक बारदान में, एक बोरे में, एक झोले में भर रहे हैं। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना। पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू, पोछा या जो बेलपत्री, निर्माल्य जो भी रखा हो, उतरा हुआ सामान, उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो। झाड़ू पोछा एक बार जरूर। इस ब्राह्मण के चरित्र को सुनिए जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। कार्तिक महत्तम की कथा कर रही है। कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन महाराज वो ब्राह्मण बेलपत्री को उठा उठा कर बारदान में भर रहा था। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो। फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे हो, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे हो। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है। स्वीपर आता है, साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर कर जाएगा। पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला